Hello students, welcome again to my channel Educational Success. My name is Bhaskar. Today we are going to solve the next question of the chapter GST. क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास लिस्ट प्राइस दिया है आर्टिकल का 8,000 रुपीज, ओके, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिस्काउंट जो शॉपकीपर को इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, हम लोग डाल सकते हैं कि लेट डिस्काउंट अप्लाइड फॉर शॉपकीपर बी X%। हम लोग उसको X% मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा डिस्काउंट क्या ऑफर किया गया है इस पर्टिकुलर अमाउंट पे, तो इसलिए हम लोग उसको X मान लेते हैं। रेट ऑफ GST हमारा दिया हुआ 18%, राइट। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द शॉपकीपर, बिकॉज दिस इज द लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस है और ये डिस्काउंट ऑफर्ड है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस होता है लिस्ट प्राइस और द प्राइस ऑफर्ड माइनस द डिस्काउंट ऑफर्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर शॉपकीपर इंक्लूडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट इंक्लूड करके शॉपकीपर के लिए हमारा प्राइस होगा 8,000 विच इज द लिस्ट प्राइस माइनस X% ऑफ 8,000, ये डिस्काउंट है जो कि 8,000 पे ऑफर कर रहे हैं हम लोग। तो लिस्ट प्राइस में से हम लोग इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का शॉपकीपर के लिए। सो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते, सो 8,000 माइनस X% ऑफ 8,000, ये हो जाएगा हमारा 8,000 माइनस को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा X/100 इंटू 8,000, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80X, ओके। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस 8,000 माइनस 80X। हम इसको माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये एक वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे X है और हमें पता है कि जहाँ पर भी ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ लेते हैं हम लोग वो हो जाता है हमारा वेरिएबल। तो कभी भी हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। हमें फाइंड करना है इस X की वैल्यू को, ओके। नाउ वी नो दैट द GST एप्लीकेबल इज 18%। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमारा जो GST एप्लीकेबल है वो है 18%, राइट। सो 18% है यानी कि 18% डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, एक जाएगा CGST, एक सेंट्रल में जाएगा और एक जाएगा SGST। तो जब इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9% और ये भी हो जाएगा 9%, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे SGST पे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है SGST, ओके। सॉरी, हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है SGST पेड बाय द शॉपकीपर। सो यहाँ पे शॉपकीपर के लिए SGST एप्लीकेबल होगा 9% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये है हमारा, तो इस पे हम लोग 9% फाइंड करेंगे। सो इसको हम लोग लिखेंगे 9/100, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व होने के बाद इसको हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस है, राइट। तो ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हो गए, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आ जाएगा 720, बिकॉज ये दोनों कट जाएगा और 9 8 जा 72 और ये 0, तो 720 हो गया। फिर ये वैल्यू को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9/100 इंटू 80X, तो ये हम लोग का सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 72/10, राइट। ना अगर देखा जाए तो ये वापस से फ्रैक्शन में आ गया हमारा, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में, इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो हम इन दोनों का LCM ले लेंगे, ठीक है। LCM ले लेंगे तो LCM हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10, इन दोनों का LCM 10 हो जाएगा। 10 से 1 से हम लोग इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 10 जा होता है 10, इसलिए हम लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7,200, ओके। नाउ माइनस ये तो 10 10 10 1 जा 10, तो 172 जा 172 ही बचेगा, तो इसलिए ये वैल्यू हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये रुपीज़ है, ओके। नाउ
तो ये हो गया SGST पेड बाय द शॉपकीपर, ओके, ऑन द प्राइस, ओके, वॉट एवर प्राइस एट विच ही बॉट द आर्टिकल। तो ये जो 9% SGST ये पे करेगा उस पर्सन को जिससे इसने प्रोडक्ट खरीदा, आर्टिकल, ओके। नाउ अब हम आते हैं कस्टमर के तरफ, जिसको शॉपकीपर ने ये अपना प्रोडक्ट, ये आर्टिकल को बेचा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर कस्टमर इज 8,000 बिकॉज द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल टू द कस्टमर एट द सेम प्राइस विच इज 8,000 रुपीज, राइट। सो अगेन SGST will be 9% on this, okay, 9% होगा SGST। सो 18% क्योंकि हमारा GST है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 9% अप्लाई करेंगे क्योंकि हाफ 9% चला जाएगा CGST में। सो 9% ऑफ 8,000 ये हो जाएगा मेरा 720। तो ये हम लोग का 720 हो जाएगा। ये अमाउंट होगा जो शॉपकीपर कलेक्ट करेगा कस्टमर से, एंड दिस इज द आउटपुट टैक्स, ऑलराइट। एंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज द इनपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्स है और ये हमारा आउटपुट टैक्स है, ठीक है, ऑलराइट। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। SGST paid by shopkeeper, it is given 72 rupees, that SGST which the shopkeeper is paying is 72 rupees। तो 72 रुपीज़ क्या है? ये है आउटपुट टैक्स, मीन्स आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। तो हम दोनों के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारा आउटपुट SGST था 720 रुपीज़ और हमारा इनपुट SGST है ये अमाउंट 7,200 माइनस 72x बाय 10। अगेन ये फ्रैक्शन में है, यहाँ पे हम लोग फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7200 और ये माइनस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा होल, ऑलराइट। नाउ ये जो 10 है हमारा, ये 10 हम लोग का इधर चला जाएगा, नीचे की वैल्यू इधर चली जाएगी तो इधर आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 720। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 7,200 माइनस 7,200 और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों डिडक्ट हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 72x। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ही बच गया 720 इक्वल टू 72x। तो इस 72 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ऑलराइट। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 10, राइट। 72 10 जा 720। सो देयरफॉर डिस्काउंट ऑफर, जो डिस्काउंट ऑफर हुआ था टू द शॉपकीपर इज 10%। सो दिस इज द अमाउंट दैट द शॉपकीपर वाज ऑफर्ड, ओके। ऑलराइट पीपल, सो आई होप you understood this particular part of the solution. If you have any issues, please comment on my videos and I'll answer to that. और also आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेफ रहिए। थैंक्स सो मच, बाय बाय।